भूमिका एवं कार्य। यह संगठन मौसम संबंधित विभिन्न विषयों पर शोध करता है, जैसे कि बाढ़, सूखा, चक्रवात इत्यादि। हवाई यातायात, समुद्री यातायात आदि को मौसम की सटीक जानकारी प्रदान कर सहायता करता है। मौसम पूर्वानुमान से जुड़े विभिन्न मॉडलों का विकास उपग्रह उपेक्षण हेतु मौसम की जानकारी प्रदान करता। इसी जानकारी के माध्यम से वर्षा, फसल पूर्वानुमान, प्रदूषण का अध्ययन, तापमान का अध्ययन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA यह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित संगठन नहीं है, लेकिन तकनीक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित सरकारी संगठन है, जिसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन तर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अव्यवस्थित 121 सौर संगठन संपन्न देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ISA के प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन, संगठन क्षमता की वैश्विक तैनाती और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग प्लस 1000 बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका सचिवालय भारत में है। पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का क्या महत्व है? 2 अंक 2023। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई प्रमुख पहलों का विवरण दे। 8 अंक 100 शब्द। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान दौर में विश्व डाक संगठन की प्रासंगिकता को दर्शाइए। 4 अंक 60 शब्द। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व मौसम संगठन की भूमिका और कार्य। 2 अंक 30 शब्द। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं आर्थिक सहयोग संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। सामान्य परिचय। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रस्तावित व्हाइट प्लान 1943 तथा ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित कीप योजना पर विचार विमर्श के लिए 1994 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की नींव रखी गई। अतः इसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम में से एक माना जाता है। इसका उद्घाटन 27 दिसंबर 1945 को हुआ, परंतु इसने 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बना। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना 27 दिसंबर 1945, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका। सदस्य 190। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना एवं देशों को भुगतान संतुलन में सहायता करना। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना, विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना, बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था करने, विनियमन प्रतिबंधों को असमाप्त तथा न्यूनतम करना, सदस्य राष्ट्रों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए सहायता प्रदान करना, धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने हेतु देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग प्रदान करना, विश्व में गरीबी को कम करने के लिए प्रयास करना। प्रमुख भूमिका एवं कार्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राथमिक कार्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, भुगतान एवं विनिमय दरों की स्थापना प्रदान कर व्यापार करने के लिए सक्षम बनाना है। इन कार्यों के निष्पादन के लिए वह निम्न भूमिकाएं निभाए। ऋण प्रदानकर्ता अपने सदस्य राष्ट्रों के भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता की स्थिति में अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। यह ऋण गैर रियासती एवं रियासती
प्रकृति के होते हैं। तकनीकी सहायता अपने सदस्य राष्ट्रों को विकास और प्रभावी वित्तीय नीतियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीक सहायता करना एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है, जिसमें व्यय प्रबंधन, कर नीति एवं प्रशासन, वित्तीय प्रणाली पर्यवेक्षक शामिल है। निगरानीकर्ता एवं सलाहकार यह सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों एवं वित्तीय विकास कार्यों की समीक्षा करता है। आर्थिक एवं वित्तीय संकट के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के संदर्भ में सलाह प्रदान करता है। आर्थिक सहायता अल्प विकसित एवं निर्धन राष्ट्रों को जीवन स्तर ऊंचा उठाने वाले योजनाओं के लिए ऋण, तकनीक एवं रणनीतिक सहायता प्रदान करना, ऐसी नीतियों के क्रियान्वयन में सकारात्मक सहयोग प्रदान करना।